यशोदा लगा संदेह सो गौ। गोपियों ने कही थी का यशोदा, एक तो भगवान ने तुम्हें बुढ़ापे के लड़का दो और तुम खुआवती पियावती नैया, लड़का माटी खात फिरते। अगर ऐसो लड़का भगवान ने हमें दो तो जायदाद भलाई बढ़ा जाती, पे माटी ने खान देती। यशोदा को जब गुस्सा आई थी, ले लपटी गई थी भगवान कृष्ण के लगाम। बोले क्यों बेटा, लाखों गंगे लगते हुए भी तुम मेरी बदनामी कराते हो। भगवान ने कही थी काय मैया, कौन सी बदनामी हो गई तुम्हारे हमारे कारण। यशोदा के यहाँ पर राजन 9 लाख गंगों का प्रमाण मिलता है। 9 लाख गंगे लगती थी, 9 लाख गंगों का पालन था। यशोदा ने कहा था लाखों गंगे लगते हुए भी तुम मेरी बदनामी कराते हो। कृष्ण भगवान ने कहा था मैंने कौन सी बदनामी कराई। यशोदा ने कहा था तुमने आज पूरे दिन मिट्टी खाई। भगवान ने कही थी मैया, जो संसारिया ई के बतकाए मैंने परो। ई संसार हो दूसरों के काम अच्छे, बहुत बड़ी देरे फलीभूत होते। इसे मैया जो गांव हमसे ईर्षा करते, हम तना बाल बच्चों में खेलत कूदते, सुजय जनता कुटवावे फिर रही। यशोदा ने कही थी नहीं कृष्ण जी, माटी तो तुमने खाई है। भगवान ने कही थी मैया, ना हम भक्ष तवा नम्बे सर्वे मिथ्या विशंसिना। यदि सत्यम गृहस्तरी तो समक्ष पस्तवे मुखाम। ना हम भक्ष तवा नम्बे, मैंने मिट्टी नहीं खाई मैया। सर्वे मिथ्या विशंसिना, सब जग सब सखागण मिथ्या झूठ बोलते हैं। यदि सत्यम गृहस्तरी, तुझको सत्य का विश्वास नहीं है तो समक्ष पस्तवे मुखम, तू मेरा प्रत्यक्ष में मुख देख ले। यशोदा ने कहा था हाँ मैं आज तेरा मुंह देखूंगी। तू झूठ बोलता है कि ये गांव की जनता झूठ बोलती है। और जब यशोदा ने कहा बोले बेटा दिखाओ आज हम तुम्हारा मुंह देखना चाहते हैं। सुखदेव जी ने कहा था कर्मयोगी परीक्षित, भगवान ने जब यशोदा के सामने सबसे पहले नंबर मुखारविंद खोला है तो तीनों लोगों की आभा दिखाई थी भगवान ने मुखारविंद में। और जहां तीनों लोगों की आभा एक खट्टी मुंह में दिखानी, यशोदा तो घबरा गई कि होत का है पनवेश्वर जो लड़का के मुंह में। रोहिणी को बुलाया, तत्काल बोले दौड़ तो रोहिणी, आज मैंने आज जाको मुंह देखो, दुनिया भरे को तमाशो दिखानो। ई के मुंह में तो इतनी खराबी हो गई है कि जिसके मुंह में तो पता ही नहीं पड़त कि आखिरकार क्या है। रोहिणी सोई दौड़त आई, जैसे ही रोहिणी ने भगवान के मुंह में नजर करी, सोई भगवान ने पूरी लीलाएं बंद कर दी। रोहिणी ने अच्छे से बगल बगल दांतों के बगल में सबरी में देखो कि काकती जाके मुंह में खराबी हो गई। वो तो ऐसा नोनो है लड़का को बिल्कुल गोरो नारो जाको ताहे जगत के मुंह में खराबी आ गई। रोहिणी ने यशोदा से कहा था बोले यशोदा लड़का के मुंह में कोई खराबी नहीं है। बोले ध्यान से देख के जाने का बड़रात मुंह में। बोले हमने ध्यान से देख लो, कछु नहीं दिखा, कोई खराबी नहीं है। यशोदा से रोहिणी ने जा बात जरूर कही थी, बोले यशोदा लड़का के मुंह में कोई खराबी नहीं है, खराबी अपनी आंखों में आ गई। जे बूढ़ी आंखें ऐसे ने तो देखा नहीं है सोल्टो सीधो। बूढ़ी आंखों को ठिकानवा का देखा, ऊंचो को ऊंची जगह को नेची दिखावे, नेची को ऊंची दिखावे। बूढ़ी आंखें को कोई भरोसा नहीं है। रोहिणी तो यशोदा को समझा करके चली गई, लेकिन यशोदा को अभी राजन विश्वास नहीं हुआ। रोहिणी जब वापस गई तब यशोदा ने फिर कहा बोले कृष्ण जी मुंह खोलो, हमें अब तुम्हारा मुंह फिर से देखने। अबे तो तेने खोलो, तुम्हारी आंखें मिच गई कि जाने का दिखानो तोरे मुंह में। यशोदा की जहां आंखें मिची और जब रोहिणी बता करके गई तब यशोदा ने कहा था बोले कृष्ण जी अब हमें तुम्हारा मुंह फिर से देखने। तब भगवान ने जब दूसरा मुखारविंद खोला है तब राजन एक एक लोक की आभा अलग अलग भगवान ने यशोदा के लिए दिखाई थी। सबसे पहले नंबर राजन यशोदा के लिए भगवान ने ब्रह्मलोक के दर्शन कराए थे। महाराज जो पूरो ब्रह्मलोक भगवान राजन अपने मुखारविंद में दर्शन कराए थे।
मृत्यु लोक की पूरी आभा दिखाई थी भगवान ने। ये बड़े बड़े पहाड़, जंगल, टापू, वृक्ष, नदियां, संसार भर को तके भगवान के मुंह में दिखने लगो। जब राजा ने कलयुग की या पृथ्वी की आभा बदली थी, इसके बाद में भगवान ने पाताल की आभा दर्शाई थी। पाताल में देखें तो 7 तल भगवान ने अपने मुंह में दिखाए थे। भगवान ने राजन तल से लेकर के रसाल तल तक की महिमा राजन भगवान ने अपने मुंह में दिखाई थी। तल, अतल, बितल, गतल, सतल, तलातल और रसातल, ये 7 ही राजन, जब ये 7 तल जुड़ जाते हैं तब इसे पाताल कहते हैं। ये 7 तल जब इकट्ठे हो जाएं, इन 7 तल को मिला करके राजन इन्हें पाताल कहा जाता है। और जब भगवान ने 7 ही तलों की महिमा अपने मुंह में दिखाई, तब राजन उस समय यशोदा की आंखें मिच गईं। यशोदा ने कहा था, कृष्ण जी अब तुम अपना मुंह बंद कर लो, न हमें ही गांव वालों से मतलब है, न तुम्हारे मुंह से मतलब है, केवल मतलब है हमें अब तुमसे भर। भगवान ने मुखारविंद में तीनों लोक दिखाए। यशोदा बावरी बनी रही, समझ नहीं पाई कि मनुष्य है। समझती थी, जानती थी, लेकिन मानती नहीं थी। मैंने कथा में बताया था, जान लेना बात अलग है, मान लेना बात अलग है। महाराज जी तो खूब सुना कथा में कि भैया ये पगुआ बंद कर दे, ये उल्टे सीधे बतकाए बंद, सुने भर में का हो। जान लेना बात अलग है, मान लेना बात बड़ी होती है। जान लेना कुछ नहीं है। पीवे वाले हो तो पूरा पता है, मर जाने अगर पियत रहे जानत है, सुजाने भर से होने का है। उस पर उसको मान लेना बड़ी बात होती है। जान लेना ज्ञान है, लेकिन मान लेना भक्ति का विज्ञान है। जान लेने से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। जान में भर सका है, जानत रहियो, जाने में क्या होना, लेकिन मान लेना बड़ी बात है। लेकिन यशोदा जानती थी कि भगवान है, लेकिन मानना बड़ी बात थी। मानना तो था ही नहीं यशोदा को। जानती थी कि अगर भगवान मान लेंगे तो का कर दिन भर अगरबत्ती लाए रहे, इनके पछाड़ दिया ले रहे और हाथ जोड़े रहे। यशोदा जान गई थी अगर भगवान मान लेंगे तो पुत्र जैसा प्यार नहीं कर पाएंगे भगवान के लिए। इसलिए यशोदा जानते हुए भी भगवान कृष्ण जी के लिए भगवान मानना स्वीकार नहीं करती थी। और जब भगवान ने तीनों लोकों की आभा अपने मुंह में दिखाई और यशोदा ने राजन जब भगवान को, कृष्ण जी को भगवान मानना स्वीकार नहीं किया, उसी दिन से राजन कृष्ण भगवान ने यशोदा को लीला दिखाना बंद कर दिया था। भगवान ने सोची का मरे जात अपन पालने से तो अबेलवाद मारे हो गई, ये कही दे रहे लो इन्हें हाथ जोड़े हो के हे भगवान जय हो तुम्हारी, आज तक नहीं कही है। कोनो काम करो, अगर कोनो हमने लीला दिखाई तो कोटा तोर बची न मारा देती जो कर बेगो तो सो ऐसी लीला ही दिखाने की जी में कुटने आवे। भगवान ने 3 लोक की आभा दिखाने के बाद में राजन यशोदा को लीला दिखाना बंद कर दिया था। भगवान ने सोची बताओ मैं उपतके कह रहा हूं कि मान लो त्रेता में मैं मर्यादा में बंधा रहा, त्रेता में मैं मर्यादा में बंधा था, ईश्वरी प्रमाण उजागर नहीं किया। भगवान जनता मनुष्य के बीच में घूमते रहे, किसी से नहीं कहा कि मुझे भगवान मान लो। लेकिन द्वापर युग में भगवान कहते हैं कि जब बताओ उतने थे, जब जनता मरी जाती कि जो आए तो भगवान कब, लेकिन कब सो प्रदर्शन नहीं करत के हम भगवान यहाँ। जब जनता मरी जाती कि एक ही दे रहे तो कछु मिल जाए देखवे के लाने। और आज जब उपत के बताओ फिर कोई नहीं पूछा थी अपने लाने। यशोदा ने जब भगवान कृष्ण को भगवान नहीं माना, यशोदा को लीलाएं बंद करी, फिर भगवान ने बस्ती वालों को लीलाएं में दिखाई। भगवान ने कहा था मैया आज के बाद में हमारी तुम्हारी लीला बंद। हम सोचते कि घर की बात घर में रही आवे ने बाहर उजागर होवे, तुम जानी और हम जानी, 2 जने जाने रहो के तुम जानत रहो कि ये भगवान है और मैं तुम्हें भगवान का प्रमाण देता रहूं। लेकिन अब जब घर की बात जब घर में नहीं समझी तो बाहर वालों को बताएंगे। तब भगवान ने राजा दूध दही की चोरी करना शुरू किया। चोरी करने का मतलब डकैती नहीं था, नुकसान करना नहीं था, केवल प्रमाण देना था कि सखी समझ लो मैं मनुष्य नहीं भगवान का अवतार हो चुका। और जी के घर में भगवान एक देर दूध दही खाया में बस वो 1000 गाड़ी देवे, लेकिन उनके मन में से लगी रहती यार एक आध देर और आ जाते।
भगवान राजन गोपियों के घर में दूध दही की चोरी करने के लिए सखाओं समेत जाने लगे थे। को नहीं पकड़ पाओ, 10-50 घरे खूब चोरी हो गई, चोर को नहीं पकड़ पाओ। सखियां एक दिन जुड़ी थी, बोली काय सखी अपने गांव में असो भड़िया गीत गो, जी के घर में प्रजा सिवाय नुकसान के कछुनी करते। कमला ने कहती का बतगे आली, मोरो तो बुधवार हो गो, 2-3 देर फेरी घल गई भड़िया की, मिलत कब नैया ने को सन कर करते के भड़ियाई गांव में को कर रो। तब राज ने कमला ने भगवान से कहती है प्रभु हम कब पकड़वे ने मिले, पनवेशरो देखवे भर तो मिल जाए। हम कब पकड़वे ने मिले, देखवे तो मिल जाए तो कम से कम निगरानी शुदा में तो हो जाए कि जो आदमी के कर्म ऐसे हैं, जब पता ही ना पड़े तो कौन हो निगरानी में कर लियो। कमला ने कहा था भगवान पकड़वे भली ने मिले, पे इतनी कृपा कर दो पर कम से कम भड़िया देखवे तो मिल जाए कि आखिरकार है कैसो। भगवान बोले चलो तो तुम्हारे तो चल भी चौथे नंबर, जानो तो तुम आने तो 3 दिन रहो वो तुम आए थे। अच्छा तुम कहती हो तो भगवान सखाओं को लेकर के इसी के घर में गए, और जब भगवान ने राजन जिस समय सखाओं की पीठ पर चढ़ करके एक दूसरे की पीठों की नसेनी बना के जो चढ़ के और जो सिंह को पकड़ के, अब तो सिंह के बंद हो गए। अब भाई कछु जमाने में भाई हरे जाने नहीं सिंह का कहा, तो सिंह को पकड़ करके जब भगवान ने राजन चपिया में से दही अपनो जो तो खाना खाओ गिराउ गए, सुने बटोर बटोर खा रहे। और जैसे ही राजन भगवान ने दूध दही इसके घर में खाया, कमला ने जब इनके कैमरा खोल दे जाने कहां से आ गई। अरे इन्हें देखो भैया डकैत तो सोचा टेका दिया जा तो पूरी पलटन है पूरी घर में, एक दूसरे पर नशे नहीं लगी, पीठ के ऊपर पीठ पे चढ़ो बाल बच्चों। और सबसे बड़ो जो मुखिया डकैत है जो ऊपर सिंह को पकड़े ठाड़ू, सो का करे जहां इन्हें देखो सो जो न्याचे लगे थे से न देखे आओ के आ गई भैया मालकन घर की। सुबह तो न्याचे के न्याचे निबक गई, एक दूसरे से सटक गए, जिस को पकड़े थे ऊपर सो जी रह गए ऊपर टंग के, जी न्याचे को सामान निकल गया ऊपर जी रह गए सी को पकड़ के। कमला द्वार के गई सो जी भर मिले सामने तो भग दो, इन्हें हो भर रह गई क्या। भगवान हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले सखी कब नहीं आओ, मैं आज पहली देर मैंने प्रैक्टिस करी कि आज अच्छा अंदाज तो करें हो के आ तुम पकड़ को, मैं तो पहले ही देर कब नहीं मैंने चोरी करी। कमला ने जब हल्ला करो तो पूरा पड़ोस की भाई हनो पता चल गो कि भैया भरिया पकड़ गो रे की कमला गोपी के कई मुखिया पकड़ो, और है तो कुल फौज पलटन में तो जो मुखिया है पकड़ो गो सो हल्ला जहां भाई हन को तो स्वभाव माँ में पुण्य अपनो काम माम के भड़िया भड़िया तो देखे आवे। भगत गई राजन सैकड़ों गोपियां गई थी, सबने कृष्ण जी को घेर लो। को बोली सखी तेने बहुत अच्छो काम करो, गांव को भड़िया पकड़ लो, नाश हो गई दूध दही की तो। को बोली सखी बरियाई के भड़िया मिलो, इतनो कुचरा करने जिंदगी में दही न चुरावे। को बोली सखी मारा कूटी को काम नैया, एक काम करो सब जने जुर मिलके यशोदा के रानो देवे चलो। को बोली काय को रानो देवे चलो, अपनो नुकसान भाव मतारी का कर ले, मतारी तो अपनो मन भर दे तना बतकाय में, लड़का हो अपने सामने डांट दे सुखा फिर जाए को ताई अपन जो कहते हो लड़का जो को तो उरानो मरानो देवी नहीं जानी सका होने उराने से। और जब राजन जिस समय भगवान के लिए कोई मारने की चर्चा करती, कोई उलाहना देने की चर्चा करती, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा बाईहरों को मत काय में परो, बोले न मारो न उरानो देव पे नाच नचतन बना थे अच्छे से नाच नचवाओ। भगवान बोले जा 100 बात की एक बात भाई, ऐसा ही करो न मारो न उरानो दो, हम नाच नच रहे तुम्हारे सामने। गोल चक्कर बना था गोपियों का, एक बीच में भगवान कृष्ण की मूर्ति खड़ी थी, गोपियां बोली तो नाच नच के दिखाओ। जोन को कूटवे पे मन तू उन्हें तो टेढ़ो मौका लौकन कहता चाहे भर में का हो जाए, और जो उरानो देवे को मन हतो जिनको सुनने भी वो मरो लो तुम नचा लो, तो हमें नहीं नचाऊंगी पे का करे। अब जब सभा में आ गए तो भैया चलो तुम्हें में शामिल कहा है।
महाराज भगवान जब गोपियों के बीच में नाचे, गोपियां बड़े हर्ष से ताली बजाने लगी थी। भगवान को ढोलक मृदंगे हारमोनियम ने जाने दी। राजन थपोड़ी के सुर में भगवान नाचने लगे थे। धन्य गोपियों की भाग्य और तपस्या को, जिन भगवान के सारे पे जब पूरी त्रिलोकी नचते। जौन भगवान के सहारे पे जो पूरो ब्रह्मांड चलते। आज वो माल के चुरू भर दही के लाने गोपियों के बीच में नचने लगे थे। कि जिनको गावे गुणी गणी का गंधर्वे, वह सारद से सभी गुण गावे। और नामे अनंते गणंते गणेश जो, सुब्रह्मा त्रिलोचन पारे न पावे। जोगी जति तपसी अरु सिद्धि, निरंतर वाही समाधि लगावे। और ताही हीरो की छोहरिया, चुरुआ भरे छाछ पे नाच नचावे। जिन भगवान के नाम की माला भगवान शंकर जी जपते, जिन भगवान को नित्य प्रतिदिन ब्रह्मा जी स्मरण करते, आज उन भगवान के लाने चुरू भर दही में नचने परो। जिन भगवान के लाने ब्रह्मांड की सबसे सुंदर कला प्राण निछावर करते, आज वो भगवान चुरू भर दही में नचने लगे। के भोले शंकर से सोरे जाही जपे, जिनको शंकर से सोरे जाही जपे। चतुरानन ध्यावही धर्म बढ़ावे, और नेके ही में जो आवते ही, रस खाने महाजड़े मूड़े कहावे। तापर सुंदर देव बधू, नहीं भारत प्राणे अबारे लगावे। ताही हीरों की छोहरिया, छछिया भरे छाछे पे नाच नचावे। भगवान खुद चुरू भर नाच में जब नचने पड़ो, चुरू भर दही में जब नाच नाचे थे भगवान, सारो शरीरे पसीना में डूब गो ईश्वर को। कोई कोई दयावांती बोली छोड़ तो दयाली, काय हो मत मरो करे लेते। तनक सो लड़का बालो भेड़ा गो अपने बीच में। राजन गोपियों ने छोड़ दो भगवान के लिए। बाल मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की जब गोपियों के बीच से दौड़ी, बाल बच्चे को तो स्वभाव हुआ दौड़ के घरे पहुंच गए। जैसे ही घरे पहुंचे भगवान, जौन को मन ने भरो तो नचाई में वे बमक जसोदा के पहुंची। गई थी सखियां बोली का यशोदा, बरज लग्यो श्याम सुंदर कन्हैया को। अब के तनक भाव बड़ो, जब के तुम्हारा लड़का रूठ गो। दूध दही की तो ना सही कर दई तुम्हारे लड़का ने। दूध दही की नाश कैसे कर दई? गोपियों ने क्या कहा? गोपियों ने राजन कैसे कहा था कि गेल में मिले तो ककरा मारा, गेल में मिले तो को मटकिया में कंकड़ मार देवे। को कछु ने अगर जैसे ककरा ने घले, जैसे बट्टा ने घले डबुलिया में, तो को पकड़ के साड़ी तान देवे, को साड़ी की कोर फाड़ देवे। तुम्हारा लड़का इतनो उद्यमी है जितो उद्यमी को नहीं है। गोपियों सखियों ने कहा था, बोले सुनो यशोदा, तुम्हारे कृष्ण जी कैसे बिगड़े इस समय? मन मोहन बिगड़े गए बारे से, मन मोहन बिगड़े गए बारे से। मन मोहन बिगड़े गए बारे से, मन मोहन बिगड़े गए बारे से। मन मोहन बिगड़े गए बारे से, मन मोहन बिगड़े गए बारे से। ओ मन मोहन बिगड़े गए बारे से, मन मोहन बिगड़े गए
वृंदावन मैं दही बेचन जाते वृंदावन मैं दही बेचन जाति वृंदावन मैं दही बेचन जाते वृंदावन मैं दही बेचन जाति वृंदावन मैं दही बेचन जाते वृंदावन मैं दही बेचन जाति वृंदावन रोकत गेले हारे से रोकत गेले बारी से मोहन बिगड़ गए बारी से मन मोहन बिगड़ गए बारी से मन मोहन बिगड़ गए बारी से मटकी भोरी भैया मरोरी मटकी फोड़ी भैया मरोरी मटकी भोरी भैया मरोरी मटकी फोड़ी भैया मरोरी मटकी भोरी मोरी भैया मरोरी मटकी फोड़ी मोरी भैया मरोरी चूनर फाड़ी किनारे से चोनर फाड़ी किनारे से मन मोहन बिगड़ गए बारे से तो मन मोहन बिगड़ गए बारे से मन मोहन बिगड़ गए बारे से अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया 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 इन सखियन के सारे से इन सखियन के इशारे से मन मोहन बिगड़ गए बारे 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 से मन मोहन बिगड़ गए भक्तवत्सल भगवान की जय। सखियां जब भगवान का राजन जिस समय उलाहना देने के लिए गईं, भगवान पहले पहुंच गए थे यशोदा के पास में, ये तो बाद में गई। पहले तो नचा उतरे, पहले भगवान जैसे ही राजन नाच नच करके गोपियों ने छोड़ा, तत्काल भगवान दौड़ते हुए अपनो हाथ में जल्दी पहुंचो कि अपनो कछु अंग भंग बढ़ानो न रहे। भगवान यशोदा के पास में जैसे ही पहुंचे, पीछे से नारी स्वभाव के कारण गोपियां राजन ने भगवान का उलाहना देने के लिए गईं, और जब राजन गोपियों ने कहा था, बोले का यशोदा
रोक लो तुम अपने लड़का के लाने। अबाई के तनक जो भाव सो बड़ो, जब इनके तुम्हारा लड़का रूठ गो, नाश कर दे दूध दही की। भगवान वहीं पर खड़े थे, भगवान गुस्सा हो गए। भगवान ने कहा था क्यों सखी कब गए तेरे मंदिर में? भगवान ने कहा था कब गए तेरे मंदिर में? सखियों ने कहा था अब नहीं आओते होते हो नचत कूदत। भगवान ने कहा था जे बहानेबाजी ऐसे नहीं बताए जा जैसे तुम आ गई। भगवान ने कही थी सखी कबे गए तेरे मंदिर में, और जिद ना जावे सुरजीती ने आयो, पकड़ के संग लायो, अबे तुम्हारे लगा सबूत नहीं। राजन जैसे ही गोपियों की भगवान ने मानहानि करी डोरे में। भगवान ने कही थी क्यों री कब गए तेरे मंदिर में, जिद ना जावे सो पकड़ के लाइए। एक सखी बोली क्यों यहाँ सेखी की बात करते हो, वहां पांव पड़ते थे। कहे भगवान ने बहुत हाथ जोड़े थे कि सखी आज छोड़ दे, आज के बाद कब हम नहीं आऊंगा तेरे मंदिर में। और राजन गोपी ने कहा था यहाँ शेर बन गए दोरे में, घरे आ गए तुम छूट छाट के सोए, तो सेखी की बात करते हो तो हाथ जोड़ते और पांव परतते। भगवान ने कही थी सुन तो सखी वाद विवाद को काम नैया, जिद ना जावे सो पकड़ के लाइए। राजन जा गोपी बहुत दुखी हो गई। यशोदा के सामने कृष्ण ने राजन मोरे मुंह पे जवाब दे दो। घरे भगत गई थी गेल में हाथ जोड़ जाए, हे भगवान कृपा करो यशोदा को लड़का शुद्ध झूठी बोल रहो। उते घरे गो सुकत तो कब गए तोरे मंदिर में, और इन्हें इतना नुकसान करो है, महीना में 3-4 दिन हमला करो घरे, और जैसे तैसे यहाँ छोड़ दो सो जो घरे जाके राजा होगो पहुंच के। जब गेल धरे भगत जाए भगवान से कट जाए हे प्रभु कृपा करो, एक देर भर तो पकड़वा दो मालक यशोदा को लड़का, एक देर भर मिल जाए पकड़ में। भगवान सोचे क्या आफत विधि, वही से अब्बे किल भाई, और भाई जो के त्यों फिर हाथ जोड़त फिरा, तब कैसो करे। एक रूप से भगवान यशोदा लगा खड़े रहे, एक रूप दूसरा भगवान का प्रकट हुआ, जानी पहुंच पाई, और भगवान जाके इसके सिंह के सिफिर लटक गए। भगवानों को निगने आए गुणों से, बिन पग चले सुने बिन काना, और कर बिन कर्म करे विधि नाना। भगवान जैसे ही इसके सिंह के पर गई है ना से पहुंची, और जब इन्हें देखी कि जो भड़िया तो जो आगो जाको ना से केवरों के भीतर गई सी ने ना से साकरे लगा दई बारे की ठहरो बेटा देखा तुम्हें आज। लिपट गई भगवान श्री कृष्ण जी के शरीर से, और जब कृष्ण भगवान को लिपड़ी, भगवान हाथ जोड़ करके खड़े हुए बोले संतोले पटकाइए काय पहले संतोले काय के लाने आए। हमारे दौरे में तुम गई थी उरानो देवो सो ओते लाज बचावे के लाने मैंने झूठी लड़ाई कर दी तो से सो मोय फिर बाद में बहुत पछतावो भव का बताओ वही को नुकसान करो और वही से किलकिल करी। सो मैं चोरी करवे नहीं आओ सखी, मैं तो केवल समझौता करवे के लाने आओ कि जोन मैंने अपने दौरे में तुमसे चर्चा करी ऊपर बिल्कुल बुराई ना मानियो, तुम तो अपनो मानियो हमारे लाने। हमने तो वह ऊपर फट्टी क्या कह दी थी न तर मतारी रुई घाई होना देती क्या कार्य होता गाओ तो उदम करवे के लाने। अच्छी धुनकाई होती हमारी चौका करे तो ना कर रो मो कर दो, सुबह तुम नाराज हो गए सो मैं मतारी बनाऊंगे ना तुम्हें मनाऊंगे, सो तुम बिल्कुल न मारा कूटी करो। आज के और रही बात आवे और न आवे की तो नहीं आएंगे आज के बाद तेरे दरवाजे पर। जा तो अब हाल की तो गुस्सा कैसे राजीनामा हो, अब भाई तुमने 3 लपाड़ा फेर दे, अब भाई राजीनामा के लिए न बैठ गए कैसे हो, तब 1-2 दिन तना ठहर जाओ बाद में हो गया राजीनामा, अब भाई थोड़ी हो जाए राजीनामा। जा कर ले अब तो जो सब फैसला होता ही होना दौरे में, और दौरे में इसे सोई होने के तुम्हारी माता राम का कत्ती वे सिर पैर किया जाती हो, कहूँ गेले मिलो सुमरो दोनों पकड़ जाती है, तुम्हारा लड़का उदम कर तो तना उन्हें सोई बताऊंगे। महाराज सखी ने भगवान को पकड़ के बांधो, भगवान ने बहुत हाथ विनती करी तो सखी मानी नैया, जब रस्ती में बांध के तानो सो राजन जैसा ही घर के बाहर निकली।
भगवान ने सोची जा तो पूरी बदनामी करा दे। वो हाथ विनती करी पे जब गोपी नहीं मानी, यशोदा को जैसे ही घर लगाया वे भो, एक मूर्ति भगवान की यशोदा के पछारे खड़ी थी और एक मूर्ति गोपी के पछारे बंधी थी। यशोदा की नजर पड़ी क्या अब आई तो जो झुंड वापस गो, अब नहीं जाने जो कुआ चलो आउते। मोरो कन्हैया जो मोरे पीठ के पछारे खड़ो, अब नहीं जो होल रो कौन के मुड़े होते। जैसे ही राजन यशोदा के दौरे में पहुंची, भगवान रूप बदल चुके थे। गोपी ने जाके कही यशोदा देख अब ध्यान से, आए तोरो कन्हैया के नोई ने गेल में देखो ही नहीं पछारे के का कर दो भगवान ने। जैसे ही राजन यशोदा के पास में गोपी ने कहा यशोदा देख आए तोरो कन्हैया के नोई, सोई राजन यशोदा ने कहा था सखी मोय बिल्कुल नहीं देखने, ते ध्यान से देख आए मोरो कन्हैया के, आए तोरो घरैया भगवान उसके घर वारे बन गए। इने जहां मुरक के पछारे देखो घर वारो तो ई के हाथों से रस्सी छटक गई कि जोनी पनवेश्वरो का हो गो, बांध के तो कृष्ण जी को लाई, लेकिन ये रास्ता में जो कैसे होगो के घर वारो बन गो, ये समझ गई ये मनुष्य नहीं है, भगवान का अवतार है। सैकड़ों गोपियां पछयानी थी सखी के लाने के करत का है, जो का करत देख तो ले पछारे पे नहीं सुनी कि पछारे का देखने, जब हाथ से बांधो कृष्ण जी के लाने तो पछारे का देखने, जब तान रहे तो तन है तो वही। कोई कोई सखियां राजन पहुंची, बोली क्यों तू कृष्ण जी के धोखा में पति को बांध लाई। इसने कहा था सखी नहीं बांधो मैंने पति, मैंने कन्हैया ही बांधे थे, जान गई थी ये मनुष्य नहीं है, भगवान का अवतार हो चुका। कोई कोई गोपियां बोली सखी ते कैसी पागल हो गई कि ते कृष्ण जी के धोखा में घर वाले को तानत नहीं, पूरे गांव में हो तो बिल्कुल मन से न लगी। सखी ने कहा था सखी मैंने नहीं बांधो घर वालों, ये मनुष्य नहीं है, भगवान का अवतार है। दूसरी सखी श्यामा नाम की सखी ने कहा था, बोले सखी हमका जैसे ठीक है भर्रो पर गो, बांधत में भर्रो पर गो, तो कम से कम तानत में खबर करती। कृष्ण जी की उम्र 7 साल की है तो सेंगो सर को 40 साल को मन से लू तानत लाई, तो पता नहीं परो को जो हरो तानत के कराओ तानत। हमका 40 साल को आदमी तानो तो तनऊ को अंतर अलग पड़े, 7 साल के लड़का को अलग पड़े, तो 40-50 साल को मन से लू तानत लाई तो पता नहीं परो। सखी ने कही थी आली इतनो भर्रो नहीं पन्ने कि मैं कृष्ण जी के धोखा में पति को बांध लाऊं, जे मनुष्य नोई भगवान को अवतारिया। सो राजनी ने तो हाथ के गिरमा खोले और प्रणाम करके वापस घरे चली गई। यशोदा मन में सोचे जो होत का है पनवेश्वरी गांव में, मोरो लड़का जो ठाड़ो मोरे लड़का के धोखा में जो पति को बांध लाई। एक और गोपी खड़ी थी, बोली सुनो तुम्हारी मोहल्ला में काय जो आतंक मचूरती बगले भर होत कई को घरे आज के घरे चोरी हो गई के घरे हो गई, ई मोहल्ला में काय नहीं हो जोन मोहल्ला में हमरा, जोन मोहल्ला में हमरा ई मोहल्ला में तो कबौ नहीं हो, तो हम आए तो दौरे में हो नहीं कर सकत भड़िया कहाँ पता लगाए, जो तो होल रोमा चो कई के कन्हैया गाओ तो घरैया बांधो भगवान तो यशोदा लगा खड़े थे। मन में सोचे सब में ज्यादा अहंकार यही शरीर में पल रहा, ई हो भर नैया ई शरीर हो भर भरोसो नैया के वास्तव में जो भगवान या। इस सखी ने कहा था, बोले सुनो वाली जो तुम्हारा मोहल्ला है जोंद याद रखो, जोंदना हमारे मोहल्ला में अगर चोरी करवे चले जाए मालूम पड़ जाए कि गए थे कोनो के चोरी करवे, कहाँ को गिरमा कहाँ को कन्हैया कहाँ को घरैया पता पड़ जाए कि गए थे कोनो के तो चोरी करवे। भगवान ने कही तो रुक जाओ, आ जाई की डेट में होगी जो अंति थी आ जाई है, ध्यान आने को नहीं सिस्टम राने आ जाई राने हैं। भगवान के तो बिल्कुल देरी नहीं लगा। भगवान ने कहा था देवी तो तुम पहुंचो हम वही करत हैं इंतजाम। सुजा लग गई अब्बा हन को काम या मन से लू को मन से लू ने सुसीरो खोर धारे ने गदगाओ सुसीरो जाकर घरे गिरो भाई हन को ऐसा है तनई के घरे ढूंकने। हाँ जी जी हो रो का हाँ 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 बैठने हैं हाँ हाँ तना पे काम है दूसरे में दूसरो दोरो मिलेगा उके में तना ढूंका ढांकी करी और उन्हें बैठा लो सो तना यही में लग गो भाई हन को ऐसा स्वभाव रहा।
सुजा तो लग गई ते बतकाए में अपनो नाय को माय काम करबे के लाने जग घरे नहीं पहुंच पाई दिन डूबत की तो टेम में भगवान की ऐसी माया प्रकट भई कि जोंजा कत्ती के हमारे तो जे तो मालूम पड़ जाई को घर वालों को तो गंगा चरावे। सो दिंडू में शाम हो गंगा लाका उन्हें खूंटा पे बांधी तो है ही ना सब भगवान की माया प्रकट हो गई। जितनी गंगा लगते हुए सब बछेरू छुटक गए। सो सब गंजों ने पियाओ और भगवान की माया संगत बछेरू जाके तक खूंटा से मत गई। जग घरे महाराज जी गत गई अरे हमारे तो अवेर हो गई हमारी गंगा ठाणी लगवे के लाने बताओ ये गांव की पंचायत में रह गए बेत के भाई हन के गलती खोलिया करे टेर में नहीं गो तो कोनो ने बोला देवे गो तो तुम चलो महाराज जी गत भगत ही आई थी देखवे जाने कामा चो गांव में मुरी तो जा समझ में नहीं आती है कि अपन और गांव में बाहर फिरत रत कछु खबरें अपन हो मिलती नहीं है भाई हन घरे बैठे बैठे मिल जाती तो होत का है गांव में। अपन को घरे जाओ तो को सुनबे का होगा गांव में अपन का होगा गांव में भाई ये मोहल्ला में कहीं भारी किलकिल भाई निमिया तो तई हुआ वो तो कछु पता नहीं पड़ो जब खुद बुलब का देवे नहीं गाओ तो कोई के लाने जब खुद महाराज जी गत भगत आई थी अब घरे गई अबेर हो गई अरे मोरी गंगा ठाणी लगवे के लाने सुनो उठाओ डबला कल जाता गंगा तो पहले लगा ले गए सोचा गंगा लगावे गई गंगों ने प्यालो तो सबरे बछेरों लगी लगाएंगे गंगा को मुड़े में हाथ डारन देते 50 गंगा हटी के ते सोचा डबला लेके जैसे गंगा लगावे गई सब कोनो लात मारे कोनो मुड़ मारे लगी लगाएंगे गंगा कैसा लगी जाती सो कोनो ई बगले बम के कोनो ऊ बगले बम के 2-4 गंजों ने 83 लात दई के 3 कुलाटे खा गई खाड़ में हो। घरे भगत आई थी पति लगा गई थी बोली काय स्वामी कौन से जंगल में गंजा चराउत रहते पूरी गंजों भूत लग गए। घर बारो दक्को को भूत लग गए ये सिनोनी ने कहते हैं जल धरे गंजा जो आओ सबको जगत के भूत लग गए। बोले कहां से लग गए भूत। पत्नी ने कही थी स्वामी तुमने आज नहीं जाने गंजों कहाँ चरा दो पूरी गैया भुतिया गई राजन एक ने हाथ नहीं डारन दो सैकड़ों गंगों लगा गई थी पर स्याट नहीं निकल पाई राजन मरो कर दो गंजों ने आके पति से लड़ पड़ी। बोली काय गंजों भूत लग गए। घर वालों बोलो कहाँ से लग गए भूत। बोले एक गज्जा ने हाथ नहीं डारन दो जितने के मुड़े में हाथ डारो सिवाय बम के बिना नहीं रही गैया। बोले मोह नहीं पता तोरी गैया हो का होगो भूत लगो का होगो। बोले हमें नहीं पता ते गैया चरा उतरो तो का करो का पता नहीं। घर वालों बोलो का मैं का करन लगो। बोले करन का लगे पनवेश रे गुनिया उनिया लुआला भाई दुआ दे भूत जैसा भभूत जैसे अब रात के तो नहीं लगी ध्यान लग जाए पनवेश। घर वालों डरात तो तना वे तो सबके डरा तन 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 तना जो ज्यादा डरा तो जो राते के भगत को बोले तो राते के नुआ दे भगू जो गुनियों लगा पहुंचो रात के सो 50 गंजा छुटानी थी सो 1-2 गुनियों के बस की नहीं थी। 50 गंजों को का कर ले 1-2 गुनिया सुनो से 25 गुनिया ढूंढे पर बड़े बारों की। और जैसे ही ये गुनियों से कही भाई क्या चल घर है। बोले काहे। बोले भूत लगे हैं। गुनियों को जो काम ही रस गुनिया बवक ठाड़े हो गए। बोले हो करो तैयारी रात के 12 बजे सन्नाटो खींचे जा वहां है। गुनियों की पूजा जा रात के होता ही है जब सन्नाटो खींचे जा कौन महाराज के दिन में 11 बजे आ जाए भैया बुलात कर लजो दिन के पूजा हो जाए तो अच्छी कहाई। गुनियों हो रात के 12 बजे चाने। घर बारो घरे पहुंचो बोले आ रहे हैं गुनिया। बोले आ जाइए होने पूजा गुनियों से गैयों की। गुनिया घरे पहुंचे ग्वाली लगा पहुंचे। बोले काय कहाँ लगे भूत। बोले घर में न मरा दिया। बोले वर। बोले सार में लगे हैं गैया छुटा गई सब गैयों हो लग गए भूत। 12 बजे रात के राजन गुनिया जैसे ही सार में पहुंचे गैया बैठी थी चरी पी तो वहां जहां रात के 25 गुनिया पड़े सो कछु गैया ठाणी हो गई के जो नहीं का हो पनवेश्वर रात के वे गुनियों ने जानी गुनी के गैयों के सोई आंखें लगी गैयों के कान लगे गोड़े लगे बबकवे के लाने। गुनिया राजन जैसा ही बैठे और राजन जहाँ कलश ले सो निब्बा मिर्चा काट के धरे और बिर्रे बिर्रे बैठे कहते बैठो कहते बैठो कहते बैठो
कौन ब्राह्मण या कि एक कमरा पे 4 जने बैठे गुनियों हो 4-4 6-6 हाथ को अंतर चाने बमकबे के लाने सो जहाँ गुनियों ने राजन मिर्चा निबुआ उबुआ काट के जैसो कलश पूजो हो गई ठाणी हो गई के होत का है पनवेसरो इनने जहाँ आगी पे निबुआ उबुआ निचोके और जहाँ जे बड़ बड़े बार जन पाछे ते सुन्न पकड़ के करे आगे आंखों के सामने गंजा देखे का होत का है। वो जहाँ ग्वालों ने भाव खेलो एक बम के सो बगले गिरे 25 बम के सार में गुनिया हमारा डेरा है थे एक कालू रुआओ तो ढोलकियां बजावे बारो 2 ढोलकियां लाए तो वे तन तन से खड़खड़ा से एक जजमान लुआगो तो भैंस में खूंटा पटाए डारत की भगाओ इन्होंने तन खूंटा पटाए लेते 25 गुनिया जब बम के और जब इनने भाव खेलो सो जहां जे बम के सो 10-12 गंजों ने ऐसे खूंटा पटाए के पहली मूड़ गुनिया में मारी जान करके गुनिया सोई तो लड़क को बोले जल्दी बांध गई क्या खेलाना तन्ना तर हमारी जान जा रही सार को पर को काम केवरा लगा के बैठ गई थी सारी गुनिया। अब गुनिया वो कोरा है ग्वाला सो ग्वाला की तो सार या सो ग्वाला हो तो पता तो के अड़चन में का हो न करने आए गुनियो हो पता नहीं तो अजब गुनियो हो राजन गंजों ने अदमरो करो रात के गुंजे 4-6 गंजों ने खूंटा पटाए कोना उन्हें गिरमा टोरे और पहली मूड़ गुनिया में मारी आन करके सो गुनिया होता ही लुढ़क गए 3-4 को लाटे खा गए कछु ऊपर हो चढ़ गई कछु लाते मारत गई कछु मूलाई मारत गई 25 गुनियों हो मत मरो कर दो गंजा देखो तो रात के 12 बजे फिर जंगल भाग गई। महाराज गुनियों तान के बारे करो जैसे ही गुनिया बारे भये गुनिया चिचियावे दते भैया एक तेरे घरे पहुंचा दे कौन जानते कि तो ऐसी गुनिया क्या करवाऊं ने हे ऋषि गनो जैसा ही रात के गुनिया 2 बजे घरे पहुंचे सो जे जैसा ही परे सो कूले परे परे सो गुनियों की घरवाली कहे कूलत काया हो कल कूलत जाको पेट में सीनो ही पड़ो गंजों को सो कूलते के है ना प्राण चले गए थे आज सार में बोले का कौन की करत रहो रे गुनिया ही कल गंजों की करत रहे उन्हें कौन तक घर बताई के गंजों की होने के आदमों की होने मैं तो भूतियाई में चलोगा सो अदमरो कर दो गंजों ने बोले वर करिया पूजा वर जाओ अब गंजों की पूजा करवे बोले गंजों की तो हम चर्चा न सुने जिंदगी भर में एक देरी एक देरे भर तो बच गए गुनियों हम अदमरो कर दो गंजों ने। महाराज ग्वाला रात के परो ग्वाली ने पूछी हो गई गुनियाई गइयों की गुनिया राजन ग्वाला इतनो नाराज गोपी के ऊपरे ग्वाला ने जब हाल बताओ गोपी के लाने के एक अवनी सुधरी गया गैया बहुत भयंकर भूत लगे खूंटा पटा के घर भग गई गैया और गुनियों हो अदमरो कर दो। पत्नी बोली अब सो जाओ शांति से भयाने बड़े लाऊंगिया गुनिया न गंजा कौन उन्हें हाथ सब छुटा गई तेने नाश कर दे गइयों की घर बारो बोलो का मैंने काहे हो कर दे मैं तो जो जंगल जात तो चरा भी वही जंगल चलाई मैंने आज नहीं जाने गंजो हो का होगो बोले सो जाओ अब भयान कर चर्चा सो 2 जने सो गए भगवान ने सोची इनको तो कछु भाव नहीं है वे बुनियाद मारे हो गई के बाद काय में सो भगवान रात के जब इनकी 2 जनों की नींद लगी 2 आदमों की फिर भगवान ने राजन माया से प्रकट भये सो 2 आदमी हो एक जांगा पारो 2 की चुटाइयों की लगाई गांठें सो वे लगे न 12 की गांठें लगती नहीं है सो क्या करे माया की तो लगाई नींद या अब उठ सकत ने ते भगवान की लगाई नींद थी सो एक दही एक परछिया दूध ले आए दही घी शक्कर में पर अच्छो गांठ लगाकर चुपरत रहे कौन उठवे को चांस ही नहीं तो और जब भगवान ने 2 जनों की चुटाइयों की गांठें करनी करी और जब भगवान ने फिर करो इनके लाने उस नींदों के हाँ हो गई गांठ पक्की 2 आदमी हो उस नींदों करके हो जहाँ घर वाले की कनपटी पे थप्पड़ दो नैया सोचने से जो भूत की धंध कन में पहले से हाथों क्या भूत लगे सो जैसे ही को भगवान ने रात के 12 बजे थप्पड़ दो नैया सोच में उस नींदों तो ग्वाला जैसे भूतों की भय में बम को सो ग्वाल ने 3 कुलाटे खा गई घर वाले पे का जुड़ी थी की चुटैया ही की चुटैया से घरवारी जहां घरवारे के ऊपर हो लुड़की सो जा सोई दियासत में आ गई कि सो नहीं घर में भूत पड़े आए हो सो जहां ही ले आने में ताकत मारी सो ग्वाला सोई 2 कुलाटे खा के अंग्रेज के ऊपर हो बोले सुनतरी कहां ताना कल कहां ताना था
ते अदमारो करे रे तुम सकत के कहां तानत फिरत बोले जे चुटैया काय पकड़ा छोड़त काय नहीं है बोले मैं नहीं पकड़े यहाँ तुम ये पकड़े मोरी और जब दो जनों ने अपने अपने हाथ देखे बोले रे हाथ तो ये हैं चुटैया कैसे जीवित गई और जहां इनने देखो बोले भैया जी तो चुटैया जुड़ गई घर वालों बोलो कुआरी जोरत रहो जी रात कल का को देखन का को जोरत रहो मोरी नींद लग गई तुम्हारी लग गई घर वालों बोल जल्दी घर वालों बोलो जल्दी ले इस डबिया बात यानी यारो क्या करें घर में बोली मैंने तो लिया सीधी डबिया नहीं जाने को बुझागो रात के महाराज घरवारो डबिया ले सवे नंगे सो घरवारी चिचियावे बोले संतोरे तनक मान जा काय नंगा तंदियारे में मोरी जान करी जाते घरवारी डबिया ढूंढवे नंगे सुना है घरवारो चिचियावे बोले संतोरी तनक मान जा बोले मान का जा डबिया कैसे लस रही रात को जी यारो कैसे हो रहो बोले हम बता रहे हैं ऐसे ने को डबिया ले सवे के लाने ने ते अकेली ने मैं अकेलो नेगो अगर अकेले अकेले ने हो तो सिवाय रात भर में कुलाटों के सिवाय कछु ने खे अपन बोले तो डबिया कैसे लसा बोले हम बता रहे दो ही जने संग ठाणे हो चुटैया जुड़ी हैं दो ही जने मुंह से मोजोरो और अंधियारे में नंगो रात के और जैसा ही दो ही जने मुंह से मोजोर के नंगे अंधियारे को तो कामिया गेल में धरी थी बरोसी सो ही ग्वाला को गोड़ो बरोसी में घलो सो जो फिर कुलाट खा के गिरू जो गिरू सो जो ऊपर हो गिरी भर भरा के बोले कहीं नंगतन नहीं बना तुम पे अंधियारे में ढंग से बोले नंगतन तो अच्छा बना अंधियारे में डग पे डगे पर नहीं दिखा रहे हो कहाँ का धरो बोले पे अब खा गए कुलाट सो खा जान दो चिंता की कोई बात नहीं है घले सो भरोसे ही में है बोले तो ये कहूँ भरोसी सो दो जनों ने लोट पीट के जहां ढूंढी हो रात के भगवान जाने पकड़ में मिल गई ग्वाला हो बरोसी ग्वाला बोलो जाधरी बरोसी ग्वालनी बोली तो जल्दी फूको आगी बोले अकेले मौसम वही फकने हैं आगी दो ही मुँह डालने आए बरोसी में जुड़े हैं जाके ता सो दो ही जनों ने दो ही मुँह डाले गुरसी में अच्छा दो ही जनों ने फूको और जैसा ही आगी फूकवे के लाने गुरसी में मो करो भगवान होता ही खड़े थे भगवान ने दो जनों की मुंह गुरसी में ठूसते कितनी आगी फूकत फिर घर वालों बोलो करी सरासर घर में चोर घुसोर तो करी के पता नहीं इसको पता पड़ गो कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है बाजन घर से बांध के पति को बांध के लाई थी कह गई थी कि ये मनुष्य नहीं है भगवान और मैंने कह दी थी अगर मेरे घर में आ जाएंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि हम गए थे किसी के यहाँ का पर तब राजन ने कहा था बोले सुनो स्वामी कुलाटे खा गए कितना अड़चन बिद गई पे जे चुटैया जो जुड़ी है इनको कारण हम बता रहे ये चुटैया यशोदा के लाड़ने न जोड़ी है क्योंकि पूरा गांव जानता है कोई कोई स्त्रियां इनको जानती है कि ये भगवान का अवतार है लेकिन मैंने नहीं माना इनके लिए भगवान के रूप में लेकिन आज मालूम पड़ गया कि ये काम श्री कृष्णचंद्र भगवान ने किया होगा और जैसे ही इसे मालूम पड़ा इसने तत्काल भगवान कृष्ण का स्मरण किया जैसे ही इसने स्मरण किया ये दोनों चुटैयों की गांठें अपने आप खुल गई और जैसे ही चुटैयों की गांठ खुली ग्वाला बबक के दूर गिरो बोले प्राण बच गए न तेने करम तेने करे मैं रात भर कुड़त रहो बेकाम को महाराज पत्नी ने कही थी स्वामी चिंता न करो कुलाटे भलाई खा गए पे पुण्याई इतनी ऊंची हो गई कि स्वयं श्री कृष्णचंद्र पाहुने बन गए यानी संसार में सबके गठचुरे तो रिश्तेदार उन्नतियत करते रहेंगे पे अपनी पुण्याई इतनी ऊंची हो गई कि अपने स्वयं साक्षात श्री कृष्णचंद्र पाहुने बन गए राजन गोपी ने कही थी बोले सुनो स्वामी संसार में सबके रिश्तेदार तो 4 प्रकार के होंगे अपने तो 5वें रिश्तेदार स्वयं भगवान कृष्ण जी बन गए घर वालों बोलो कैसे 4 वासुदेवाय नमः भगवान ये अवतारिणे भगवान हरीश्वरा करोति कर्म रम्यानि मनोज्ञानानि यत्प्रभो अब इतनी महिमा वर्णन करके श्री सूत जी बोले महात्मनो
गोपी ने कही थी, बोले सुनो स्वामी, संसार में यन नत्यति तो सबकी 4 प्रकार की रहेगी। पे अपनी 5वीं रिश्तेदारी भई, वो भी भगवान श्री कृष्ण जी से। स्वामी पति बोला कि जा बताओ कौन सी 4 रिश्तेदारी होती। संसार में सबकी 4 प्रकार की रिश्तेदारी हैं, तरकन, ताकन, अगनमुख और चूलचंद। ये है संसार के 4 रिश्तेदार। तरकन को कहाउत बेनेऊ। अगर बेनेऊ अपनी ससुरारे चलो जाए और कहूँ सारो मिल लेगा वो बेनेऊ के लाने आरे, फिर बेनेऊ को कौन ठिकान हो रहा, कितनी गप्पे हाँकत सारे के सामने, रे भैया मेरा ऐसा चल रहा है, मेरा पैसा बच गया गो काल ना तर में 4-5 एकड़ जगह ला ले, तो बात तो ठहरी नहीं है ना, तल लेते गया तो मैं तो बात तो ठहरा ही गई थी। इतनी गप्पे देने, इतनी प्रशंसा सुनाऊंगे अपनी, इससे वो तरकन मानो जात। बेनेऊ को नाम है तरकन। ताकन को कहाउत भनेन। मम्मा कहते अगर जो अंदना भने जागो, फिर उन्हें छोनी आई करी घर भरे में, साजो सामान कहाँ धरो वहां में ले जाने, मम्मा रोक नहीं सकते यार, सही से वो ताकन मानोगो। अगनमुख कहाउत समधी। कहाउत नहीं, कहाउत तो अब तो वे जमाने कड़ गए, जब समधी और समदन को रिश्तो चलत, तो अब तो समधी समदन मैंने एक पातर में खा, देख लो कैसा जमानो माऊ सारो। पहले न तो ऐसा जमानो। समधी के लाने पहले अगनमुख की परिभाषा दी गई। अगनमुख की परिभाषा कैसे दी गई? अगर जैसे समधी गेल में बैठो और समदन हो कड़ने आओ, तो पहले जमाने में तो एक बहुत बड़ी पल्ली उठाई गद्दा और समधी के मुंह पे पटक दो, जी में समदन कर जाए, जैसे आगे बरत हो गई, से वो अगनमुख मानोगो। चूलचंद कहाउत सारो। अगर भैया बहन के ते चलो न गाओ, अगर बेनेऊ को सारो बेनेऊ के पहुंच गाओ, अगर भैया हो बहन चूल्हे लो मेरे रोटी बनाओ तो तेलो जो पूछवे के लाना, हाँ क्या ठीक है, सब आनंदी है। अगर कछु जगह तो हमें बताइयो, दहेज प्रथा में बेदा दे, कहाँ को का लगा, उल्टे हो ये। अगर जे तुमसे कछु कहे, इसे वो चूलचंद मानोगो। लेकिन राजन गोपी ने कहा था, बोले स्वामी अपनी तो 5वीं रिश्तेदारी हो गई, जिनके स्वयं श्री कृष्ण चंद्र भगवान पाहुने बने। यानी संसार में गठजुरे तो सबके नत्यत करते रहेंगे, लेकिन अपनों गठजुरो करो। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी पुण्याई बड़ी ऊंची हो गई, जो साक्षात श्री कृष्ण भगवान अपने पाहुने बने। इस प्रक्रिया से राजन भगवान ने गोपियों के लिए ईश्वरी प्रमाण दे दिया था। सखाओं ने कहा, राजन सुखदेव जी ने कहा था, बोले गुरु बाबा स्त्रियों के लिए, गोपियों के लिए भगवान ने दूध दही की योजना से ईश्वरी प्रमाण बता दिया। लेकिन वृंदावन के ग्वाला भी भगवान कृष्ण जी के लिए भगवान मानते थे, तो उन्हें भगवान ने राजन कब ईश्वरी प्रमाण दिखा दिया। गोप ग्वालों के लिए भगवान ने ईश्वरी प्रमाण जब दिया, जब राजा कंस ने राजन अघासुर नाम का दानवा भेजा भगवान को मारने के लिए, और अघासुर नाम का दानवा जब राजन अजगर बन के खिड़का भूमि में गिरा, और नाव से जब गौधन ढेलो राजन बस्ती को, इतना भयंकर अजगर बन करके बैठा कि नाव से जैसा गौधन ढेलो, तो राजन पूरा गौधन इस अजगर के मुंह में समा गया। महाराज जैसे ही गंगे ग्वाला अजगर के मुंह में समाने थे, ग्वाला जैसे ही गैयों के पीछे अजगर के मुंह में गए। ग्वालों ने जहां अंधियारी देखी थी, ग्वाल बाल जान गए थे आज रास्ता में अड़चन आ गई। ग्वाल बालों ने अजगर के मुंह में से भगवान की वंदना करी। हे ईश्वरे, तुम्हें पूरे ब्रज की गोपियां भगवान मानती हैं। अगर वास्तव में आपको अवतार, भगवान को अवतार हो चुको, तो भगवान आज आप अपनी लीला से हमको सखाओं के प्राण बचा लो। ग्वाल वालों ने